आज की समारोह के मुख्य आकर्षक श्री श्री 108 ओमदास जी महाराज, सम्मानित मंच, बाहर से पधारे हुए समाज बंधुओं, प्रतिभाओं, माताओं और बहनों, मुझे पहले बैटिंग करने का है वो मौका दिया है आप लोगों ने, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं आज जो प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है उनको मैं शुभकामनाएं वो बधाई देता हूं कि आने वाले टाइम में उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं सबसे पहले बाबा साहब को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज हम सब इस मंच पर है उन सब की वजह से ही है। मैं इतिहास में जाना चाहूंगा क्योंकि हमारे बीच के अंदर है ओमदास जी महाराज बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के जो चाचा जी थे वो भी संत थे, आप लोगों को जानकारी होगी। और संत घर बार छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब एक दिन वो अपने गांव से गुजर रहे थे उस समय उनके घर वालों ने ये कहा कि आप घर पे चलिए। मना करने के बावजूद भी, बार बार मना करने के बावजूद भी उनका आग्रह है, उन्होंने स्वीकार किया और घर पे आए। उस समय बाबा साहब का जन्म नहीं हुआ था। जो ही वो घर पे आए तो बाबा साहब की मां ने उनके चरण स्पर्श किए। उस समय उनके चाचा जी जो संत थे उन्होंने ये कहा कि आपके घर में जिस बच्चे का जन्म होने जा रहा है वो इस दुनिया में अपना नाम करेगा, अपने समाज का नाम करेगा, अपने परिवार का नाम करेगा, अपने देश का नाम करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संतों में इतनी ताकत होती है। तरवर सरवर संत जना और चौथा वर्षे में, ये चार चीजें ऐसी होती है वो जो दूसरों के लिए होती है, खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। महाराज श्री अभी 29 दिसंबर को गछीपुरा के अंदर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। उस समय आपने उद्बोधित किया, आपने उद्बोधन किया, आपने एड्रेस किया समाज को कि ऐसा बच्चा जो पढ़ने में असमर्थ है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जो दिल्ली में पढ़ रहा है या विदेश में पढ़ रहा है या देश में पढ़ रहा है, यदि उसके पास में आर्थिक संसाधन नहीं है तो सांगलिया धुनी उसको आर्थिक सहयोग करेगा। ऐसे मनुष्य को हम नमन करते हैं। आपने है वो शिक्षा की अलग जगह रखी है। आप महाविद्यालय चला रहे हैं, हॉस्टल चला रहे हैं और सैकड़ों बच्चों को शिक्षा में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम है वो आपको तहे दिल से है वो आपका है वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोगों ने हमें यह बुलाया और है वो सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।